तो हम पढ़ रहे थे हिस्टोरियोग्राफी, और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कुछ स्कॉलर्स को और उन्होंने किस तरीके से हेल्प किया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में, वो हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम स्कॉलर को पढ़ने वाले हैं वो है रेने डिकार्ट। तो रेने डिकार्ट जो है वो लिखा हुआ है, रेने डिकार्ट वॉज द फॉरमोस्ट अमॉन्ग स्कॉलर्स। तो फॉरमोस्ट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मान लो, है ना। तो रेने डिकार्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने बोला हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद भी रखना है। इन्होंने क्या बोला कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है ना, उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा कि क्या उस पर हम निर्भर हो सकते हैं या नहीं। रिलायबल होने का मतलब क्या है, निर्भर हो सकते हैं या नहीं। तो डिकार्ट क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसे हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है कि क्या हम उसमें निर्भर हो सकते हैं या नहीं। और कैसे वेरीफाई करें, उसे कैसे वेरीफाई करें, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो उसे क्रिटिकली एग्जामिन करो। कैसे एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में कहा था, अगर किसी राजा के बारे में कुछ लिखा जा रहा है तो एक तो उसका खुद का पोएट है जिसको राजा खुद पैसा दे रहा है, तो वो तो उसकी हमेशा तारीफ़ करेगा। पर एक दूसरा भी कोई इंसान राजा के बारे में लिख रहा है, मान लो वो सिर्फ बुराई कर रहा है, फिर तुम किसी और की किताब पढ़ो उस ज़माने में जिसने लिखी हो, तो कुल मिला के जब तुम सारे लोगों की किताब पढ़ोगे, अलग अलग किताब, तब जाके तुम्हें अंतिम सच मालूम पड़ेगा कि भाई रियलिटी में सच क्या था। तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। हालांकि मैं एक और एग्जांपल दूंगा अभी, जब दूसरे स्कॉलर के पास हम आएंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा ताकि तुम्हें वो बात समझ आ जाए खाली। पर अभी के लिए इतना याद रखना है कि रेने डिकार्ट क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जिससे हमें, देखो डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। तो जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्यों वेरीफाई करना है, चेक करने के लिए क्या वो रिलायबल है कि नहीं, क्या उस पर हम निर्भर हो सकते हैं या नहीं। और कैसे वेरीफाई करना है, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो पूरा क्रिटिकली उसे एग्जामिन करो, हर पक्ष को सुनो, सबने जो लिखा है वो पढ़ो, तब जाके तुम देखो कि क्या वो बात सही है या नहीं। ठीक है। साथ साथ में जितने भी हम अभी देखेंगे ना स्कॉलर्स को, काफ़ी हो गया, हमें किताबों का नाम भी याद करना है। तो जो इनकी किताब है, लिखा है अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, तो इनकी बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो देखो डी से डिकार्ट है, डी से डिस्कोर्स है, ऐसे याद रखना। तो किताब का नाम क्या हो गया इनके, डिकार्ट का डिस्कोर्स ऑन द मेथड। डिकार्ट क्या बोल रहे हैं कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसे तुम्हें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या वो रिलायबल है या नहीं। और कैसे वेरीफाई करना है, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। इन्हें किताब का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ठीक है। और जब अगर तुम ये करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगा एक साइंटिफिक मेथड से इतिहास पर रिसर्च करना। क्या चीज़ इन्होंने बोला है कि साइंटिफिक मेथड से रिसर्च करना बहुत हेल्पफुल होगा अगर तुम ये मेथड फॉलो करो। कौन सा मेथड, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अंटिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी बात को सच नहीं मान लेना है जब तक तुम्हारे मन से सारे डाउट क्लियर ना हो जाएं। तो क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक ऐसे टॉपिक है जिसपे तुम्हें अगर एक हल्का सा भी डाउट है ना, तो भी उसको सच मत मानो, क्वेश्चन करते रहो, तब तक उस बात को सच मत मानो जब तक तुम्हारे मन के सारी डाउट्स ख़त्म ना हो जाए, सारे शंकाएं तुम्हारे ख़त्म ना हो जाए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेने डिकार्ट क्या कह रहे हैं ताकि तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। देखो, जो ये रेने डिकार्ट हैं, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तुम्हें मिलेगा उसे तुम्हें क्या करना है, उसे तुम्हें वेरीफाई करना है। क्यों वेरीफाई करना है, ताकि तुम चेक कर पाओ रिलायबल है या नहीं। और ये जो तुम वेरीफाई करोगे, ये कैसे करोगे, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तुम उन्हें क्रिटिकली क्या करोगे, एग्जामिन करोगे। ठीक है। इनकी किताब का नाम हम याद रखेंगे, क्या नाम है उसका, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ठीक है। साथ साथ में हम याद रखेंगे नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी बात को सच नहीं मानना है
जब तक तुम्हारे सारे जो तुम्हारा शक है, जो तुम्हारा डाउट है, वो क्या ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए। तो बस इतना सा याद रखना है रेने डिकार्ड के बारे में, है ना। सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्या कर लो, देखो मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ना ताकि तुम वीडियो देखते देखते उसे याद कर लो। तो सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्या करना है, वेरीफाई। क्यों करना है, चेक करने के लिए कि उस पर हम निर्भर रिलायबल हो सकते हैं या नहीं। और वो कैसे करें, उसे क्रिटिकली एग्जामिन करके। किताब का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। साथ साथ में एक और बात, साइंटिफिक रिसर्च करना है अच्छे से। तो एक और बात याद रखनी है कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी बात को सच नहीं मानना है जब तक सारे जो उसमें डाउट्स हैं वो क्या हो जाए, एक्सक्लूड, मतलब ख़त्म ना हो जाए। तो आई होप तुम्हें रेने डिकार्ड्स तो समझ में आ गए होंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे स्कॉलर है वो है वोल्टायर। तो वोल्टायर जो है वो है फ्रेंच से। तो फ्रेंच तुम्हें पता ही होगा, फ्रांस जो देश है, तो वहाँ से हैं वोल्टायर। ठीक है, वोल्टायर का ओरिजिनल जो नाम है वो है फ्रेंकोइस मैरियो एरोइट। अब अगर तुम इनको फ्रेंच भाषा में सर्च करोगे ना गूगल पे कि प्रोनाउंसिएशन इसका, तो बड़ा मुश्किल सा होता है। तो बेटर है कि तुम इसकी एक बार याद कर लो या स्पेलिंग 2-3 बार लिख लो। तो बड़ा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है इनका, पर हाँ इनका नाम याद रख लो कि भाई क्या नाम है, ये वोल्टायर। ये कहाँ के हैं, फ्रेंच के हैं। ही ओपिन दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। देखो वोल्टायर क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब सच के साथ साथ, अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। तो वोल्टायर बोल रहे हैं कि इतिहास के सच और इतिहास का एक क्रम, इतिहास में जो सच है वो तो हमें बताना ही बताना है। इतिहास का जो एक क्रोनोलॉजी है, जो एक सीक्वेंस है कि पहला ये राजा दूसरा ये राजा, ये भी हमें बताना ही बताना है ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। उसके साथ साथ कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो वोल्टायर क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। वोल्टायर जो कि फ्रांस के हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमें इतिहास में सच तो बताना ही बताना है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब जो सच है वो बताना ही बताना है। जो क्रोनोलॉजी है कि पहले कौन आया राजा, बाद में कौन आया राजा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी क्रोनोलॉजी तुम्हें हमें बताना ही बताना है, सच भी बताना ही बताना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और भी कंसिडर करना चाहिए। क्या कंसिडर करना चाहिए, सोशल ट्रेडिशन। सोशल ट्रेडिशन मतलब वो समाज में क्या चीज़, क्या ट्रेडिशन फॉलो हो रही थी, उस समाज में कैसा ट्रेड हो रहा था, समाज में इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, ये सब भी हमें कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि देखो हिस्ट्री सिर्फ एक सच, सिर्फ एक सीक्वेंस के बारे में नहीं होता, पूरे समाज के बारे में होता है। समाज में क्या ट्रेडिशन है, समाज में कैसा ट्रेड चल रहा है, कैसी इकोनॉमी चल रही है, कैसा एग्रीकल्चर चल रहा है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम जिस भी जगह पे रह रहे हो, है ना, कोई भी जगह पे तुम रह रहे हो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने जगह का एक इतिहास लिखो, तो क्या तुम खाली ये लिखोगे कि इस जगह पे पहले ये एमएलए था, फिर ये एमएलए हो गया, या ये एमपी था, या वो एमपी था, और तुम खाली एक सीक्वेंस में से लिख दोगे, क्या यही एक हिस्ट्री है? नहीं, तुम साथ साथ में लिखोगे कि तुम जिस गांव में रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, उसका ट्रेडिशन क्या है, वहाँ ट्रेड कैसा होता है, ट्रेड बिजनेस कैसा होता है, वहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, मतलब पैसा वैसा कैसा है ना, कि कैसे इकोनॉमी चल रही है, कौन सा सेक्टर का काम चल रहा है, एग्रीकल्चर है या नहीं है, ये सर्विस सेक्टर ज़्यादा है। मतलब सर्विस सेक्टर का मतलब मान लो कि क्या बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर चल रहा है किसी, जैसे गांव के इलाकों में ना खेती बहुत होती है, शहरों में इतनी खेती नहीं होती, तो वो भी तो उसके इतिहास का पार्ट है ना। तो वो सब भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं, ताकि तुम आगे ही पढ़ेंगे इनको, लेकिन थोड़ा सा जितना पढ़े वो पहले कंसिडर करते हैं। तो वोल्टायर क्या बोल रहे हैं, जो कहाँ के हैं, फ्रेंच के हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि देखो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो ठीक है, वो तो तुम्हें बोलना ही है, क्रोनोलॉजी भी बोलना ही बोलना है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें और भी कुछ चीज़ कंसीडर करना है इतिहास लिखने के समय में। क्या कंसीडर करना है, क्या क्या बोला उन्होंने कंसीडर करने के लिए? सबसे पहले उन्होंने बोला है सोशल ट्रेडिशन, वो समाज कैसा है, वहाँ पे ट्रेड कैसा है, ट्रेड तो समझते हो ना। उसके बाद में वहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर है या नहीं है,
ये सारे पॉइंट्स भी तुम्हें जब तुम हिस्ट्री लिखो तब लिखना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किसी एक वर्ग के बारे में नहीं है, वो पूरे समाज के बारे में है। तो वो सब भी लिखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशल ट्रेडिशन हो गया, ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब भी तुम्हें कंसिडर करना है हिस्ट्री लिखने के टाइम पे। ठीक है, कहाँ गए, यहाँ पे देखो, आगे देखते हैं। इसी में वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो इतिहास को जब लिखते हो तो उस समाज का ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सब भी लिखना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. इनके बातों से ये बात समझ आई कि भाई जब कभी इतिहास को लिखा जाएगा ना, तो इंसान के जीवन के हर पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें गांव के इतिहास को लिखना है तो तुम्हें वहाँ के लोगों के बारे में भी लिखना होगा, राजा के बारे में भी लिखना होगा, वो समाज कैसा था वो भी लिखना पड़ेगा, क्या ट्रेडिशन था वो भी लिखना पड़ेगा, तभी तुम वो इतिहास सही से समझ पाओगे। तो ये थॉट आया लोगों में, समझ आया कि भाई इंसान के जीवन का हर एस्पेक्ट, मतलब हर पहलू तुम्हें समझना क्या है, जो भी वो काम कर रहा है सब कुछ तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। उसका समाज कैसा है, वहाँ खेती है या नहीं है, वहाँ ट्रेड है या नहीं है, वहाँ इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, सब कुछ तुम्हें समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। तो वॉल्टायर को ही हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अगर तुम यहाँ पे ये देखो तो फिलअप में शायद एक क्वेश्चन भी है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो वो कौन आ जाएंगे, वॉल्टायर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अपना बाकी है, जब करेंगे तो बता दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हमने आज अभी दो स्कॉलर्स को कवर कर लिया है, रेने डिकार्ट और वोल्टायर। डिकार्ट जो कह रहे थे कि जो भी तुम्हारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको तुम्हें वेरीफाई करना है कि क्या मैं इस पर निर्भर हो सकता हूँ या नहीं। अगर मैं निर्भर, कैसे चेक करूँ, चेक कैसे करना है भाई, क्रिटिकली एग्जामिनिंग, क्रिटिकली उसे एग्जामिन करो और चेक करो। उन्हें किताब का नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, और एक और उन्होंने बोला था कि किसी बात को सच तब तक मत मानो जब तक सारे डाउट्स क्या ना हो जाए, तुम्हारे क्लियर हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए। वोल्टायर आए फ्रेंच के थे, इन्होंने बोला कि देखो सच तो तुम्हें लिखना ही है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कुछ और भी कंसिडर करना है, सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इनके लिखने के बाद समझ आया कि यार इतिहास में इंसान के हर एक्सपेक्ट को समझना, इंसान के लाइफ के हर एक्सपेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए वोल्टायर को हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। दो हो चुके हैं। ठीक है, तो जो थर्ड और फोर्थ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज दो ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।